तुम्हारी बहन का दहेज मेरे पापा क्यों देंगे? राजीव, हमारी शादी को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा फ्रिज, डबल बेड, अलमारी, सोफ़ा और शादी में दिया हुआ बाकी सामान खोला तक नहीं। यहाँ तक कि शादी में जो मेरे घर वालों ने साड़ियाँ और जेवर दिए थे, वो भी मुझे नहीं मिले। कहाँ है मेरा सामान? राशि ने आज अपने पति राजीव से सामान के बारे में पूछ ही लिया। अभी सामान ऊपर के कमरे में रखा है, राजीव ने ठंडा सा जवाब दिया। लेकिन क्यों राजीव? अभी उसमें से हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ तो है हमारे कमरे में, तो फिर नया सामान खोलने की क्या ज़रूरत है? लेकिन राजीव, ये सब सामान तो पुराना है, और अगर तुम्हें नए सामान की ज़रूरत नहीं थी तो तुमने मेरे पापा से दहेज का सामान मांगा ही क्यों? राशि तड़प कर बोली। एक बेटी ही जानती है कि उसके पिता को कितनी रातें जाग कर काटनी पड़ती हैं अपनी बेटी के दहेज के सामान के लिए। राजीव को चुप देखकर राशि बोली, और हमारी शादी में मेरे पापा ने तुम्हें गाड़ी भी तो दी थी, वो कहाँ है? तुमने तो कहा था मेरी विदाई नई गाड़ी में होगी, लेकिन मेरी विदाई भी पुरानी गाड़ी में हुई। हाँ, तो हमारे पास तो गाड़ी है, तो नई गाड़ी गैरेज में खड़ी हुई है। तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? राजीव ने झुंझुनाते हुए बोला। ये क्या बात कर रहे हो तुम राजीव? अगर तुम लोगों को किसी भी सामान की कोई ज़रूरत नहीं थी तो तुम लोगों ने मेरे पापा का पैसा खर्च ही क्यों करवाया? राशि को गुस्सा आ रहा था। क्योंकि ये सारा सामान प्रार्थना की शादी में देना है। आखिरकार राजीव के मुंह से सच्चाई निकल ही गई। तुम्हारी बहन के लिए दहेज का सामान मेरे पिताजी क्यों देंगे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? राशि चिल्लाकर बोली। हाँ, तो हमने दहेज में जो सामान मांगा वो हमारा हो गया। अब हम उसका कुछ मर्जी करें, इसमें किसी का कोई मतलब नहीं है। ये सब सामान अभी हमारे घर में है, तो इसे हम किसी को दें या खुद रखें, ये हमारी मर्ज़ी। और जब हमें नए सामान की ज़रूरत होगी तब हम खरीद लेंगे। अभी प्रार्थना के लिए दहेज इकट्ठा करना मेरे बस की बात नहीं है। ये बोलकर राजीव लाइट बंद करके सो गया। 3 महीने बाद प्रार्थना की शादी में वो सामान दे दिया गया। अब तो जैसे राशि के सास ससुर के लिए ये आम बात हो गई थी। किसी त्यौहार पर भी अगर कोई सामान राशि के मायके से आता तो वो भी प्रार्थना के ससुराल पहुंच जाता। अपने मायके की एक एक चीज़ के लिए राशि तरस गई थी। 1 साल के बाद राशि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। राशि की सास उसके पास आकर बोली कि बहू, अपने पिताजी से बोल देना हमारे यहाँ बच्चे के नामकरण पर उसके नाना के घर से सभी सदस्यों के लिए कपड़े और सबके लिए एक एक सोने का जेवर आता है, और अपनी ननद के लिए तो तुम एक सोने का हार ही मंगवा लेना, क्योंकि प्रार्थना ने तो पहले ही कह रखा था कि जब मैं बुआ बनूंगी तो मैं तो सोने का हार लूँगी। अब राजीव की तो इतनी कमाई है नहीं कि उसे हार बनवा कर दे सके, इसलिए तुम अपने पिताजी से ही बोल देना, वो ही उसके लिए एक भारी सा सोने का हार बनवा दें। मम्मी जी, मैं कोई अलादीन का चिराग तो हूँ नहीं कि जैसे आप लोग रगड़ोगे और उसके अंदर से मेरे पिताजी जिन बनकर बाहर निकलेंगे और आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। अब बहुत हो गया। अगर राजीव की अपनी बहन को कुछ देने की हिम्मत नहीं है तो उसे पिता नहीं बनना चाहिए था। और मम्मी जी, मैं अब आपके लिए चिराग की तरह काम नहीं कर सकती, और ना ही मेरे पापा जिन बनकर आपके सामने हाजिर होंगे। मैंने अपने तो सारे हक गवा दिए, लेकिन अपनी बेटी का कोई हक छीनने नहीं दूंगी। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके बाद मुझसे और मेरे पापा से कोई उम्मीद मत करना। ये बोलकर राशि करवट बदलकर लेट गई। उसकी सास समझ गई थी कि राशि ने बोलना सीख लिया है, और अब अपनी बेटी को जो देना है अपनी हैसियत के हिसाब से ही देना होगा। राशि ने अपनी सास को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उसके बाद उसकी सास की हिम्मत नहीं हुई दोबारा से वैसा करने की। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।